ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण के द्वितीय सूत्र का हम लोग विचार कर रहे हैं। सप्तगत्य अधिकरण नामक इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। विषय है इंद्रिया इस अधिकरण का, और इंद्रियगत संख्या 7 है या 11 है इत्याकारक संशय है। इंद्रियों को 7 मान लिया जाए कि 11 मान लिया जाए। पूर्व पक्षी ने सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च इस सूत्र से कहा कि इंद्रियों को 7 ही मानना चाहिए। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादि श्रुतियों से 7 इंद्रिय का अवगम होने से, और सप्तवै शीर्षन्या प्राणा इत्यादि में इंद्रियों का शीर्षन्य विशेषण होने से भी मानना चाहिए कि इंद्रिया 7 ही है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम इस द्वितीय सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने सिद्धांत बताना शुरू किया और ये कहा कि एवं न का अर्थ है जैसा पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसा नहीं है। का मतलब पूर्व पक्षी कहते हैं इंद्रिया 7 ही हैं, तो ऐसा सिद्धांत कहते हैं नहीं है, इंद्रिया 7 ही नहीं है। कहा क्यों 7 नहीं है? पूर्व पक्ष का खंडन क्यों कर रहे हो एवं न कह करके? तो कहा कि श्रुति कई एक श्रुतियों में 7 इंद्रियों से अधिक हस्तादि का भी इंद्रियत्वेन रूपेण अवगम होने से, हस्तादयस्तु इससे बताया गया कि हस्तादि इंद्रियों का भी बृहदारण्यक आदि श्रुतियों में इंद्रियत्वेन रूपेण ज्ञान होने से वे शीर्षन्य 7 से अतिरिक्त है, इसलिए 7 ही इंद्रिया है, ये कहना अनुचित है। इसे स्थिति से बताया गया। जब 7 से अधिक इंद्रियों का श्रुति से निश्चय हो गया, अधिक इंद्रियां हैं यह निश्चित होने पर 7 ही इंद्रियां हैं ये कहना गलत है। एवं न इसका और अतः का अर्थ है अस्मात् कारणात्, का मतलब 7 इंद्रियों से अतिरिक्त इंद्रियों का अवगम होने के कारण पूर्व श्रुति सूत्रांश से बताया गया जो हेतु है उसी का परामर्शक अतः है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एवं न, इस प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार ने बताया है। अब भाष्य में एक शंका की जा रही है, यानी जो सूत्रार्थ बताया गया है बीच में फिर ये कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि इंद्रिया 7 से भी अधिक है, ये अवगत हो रहा है। तो
इसलिए 7 है ये कहना ठीक नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से प्रश्न किया कि यदि इंद्रियों को 7 मानना अनुचित है तो आप बताओ इंद्रियां कितनी है। पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर बृहदारण्यक श्रुति से देते हुए ये कहा गया कि 11 इंद्रियां हैं। श्रुति यही बताती है 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा 11। मनुष्य में बाह्य 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ऐसी 10 इंद्रियां हैं और एक आत्मा है का मतलब मन रूपी है इंद्रिय अंतःकरण, ऐसी 11 इंद्रियां हैं। ये श्रुति बता रही है। इसलिए इंद्रियों की संख्या सिद्धांत के अनुसार 11 है। अब ननु इत्यादि से श्रुति में 11 से अधिक भी 12, 13 तक इंद्रियों को बताया गया है। तो उन श्रुतियों को आधार बना करके शंका की जा रही है ननु इत्यादि से कि ननु एकादशत्वात् अपि अधिके 12 त्रयोदशत्वे उदाहरिते, यानी 11 से अधिक 12, 13 इंद्रिया भी श्रुति के द्वारा बताई गई है। उदाहरिते का अर्थ है बताई गई है। ये 2 यानी 11 से अधिक ये 2 और भी इंद्रिया बताई गई हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि 11 ही इंद्रिया है? ये शंका हुई। इसका समाधान सत्यम इत्यादि से किया जा रहा है। सत्यम इत्यादि का अवतरण है टीका में। श्रुतीनाम मिथो विरोधे सति मानांतर अनुगृहीता श्रुतिर्बलीयसी इति न्यायेन कार्यलिंगानुमान अनुगृहीत 11 प्राण श्रुति अनुसारेण अन्या श्रुतयो न्येया इति अभिसंधाय आह सत्यमिति। तो एक ये न्याय बता रहे हैं। श्रुतीनाम मिथो विरोधे सति मानांतर अनुगृहीता श्रुतिर बलीयसी, एक न्याय है। श्रुतीनाम मिथो विरोधे सति का अर्थ है श्रुति वाक्यों का आपस में विरोध होने पर किस श्रुति को बलवान माना जाए? दोनों भी अपौरुषेय वाक्य है और दोनों विरुद्ध अर्थ को बता रहे हो, तो 2 में से किस वचन को प्रमाण माना जाए, बलवान माना जाए, किसको दुर्बल माना जाए? तो कहते हैं जब श्रुति वाक्यों का आपस में विरोध हो तो जिस श्रुति वाक्य को अनुमोदित करने वाला, जिस श्रुति वाक्य का समर्थन करने वाला प्रमाणांतर होगा, उसे प्रमाणांतर से समर्थित श्रुति वाक्य को बलवान माना जाएगा और प्रमाणांतर का समर्थन जिस श्रुति वाक्य को नहीं है उसे दुर्बल माना जाएगा। इसलिए उसका अभिप्राय दूसरा निकलेगा। अन्य अभिप्राय से उसका
व्याख्यान किया जाएगा, ये न्याय बता रहा है। तो यही कहते हैं कि श्रुति नाम मिथो विरोधे सती, श्रुतियों का जब आपस में विरोध होगा तो जो प्रमाणांतर अनुगृहित श्रुति है उसे बलीयसी माना जाएगा, अधिक बलवती माना जाएगा, बलवत्तरा माना जाएगा। और जिसको मानांतर का अनुग्रह प्राप्त नहीं है, समर्थन प्राप्त नहीं है, उसे दुर्बल माना जाएगा। तो यहां पर इंद्रियों की संख्या बताने वाली जो श्रुतियां हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसी कई एक श्रुतियां आ गई। इन श्रुति वचनों का आपस में विरोध होता है। तो फिर कौन सी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित संख्या को निश्चित किया जाए? तो कहते हैं इन श्रुति वचनों में से जिस श्रुति वचन को प्राप्त होगा प्रमाणांतर का समर्थन, वो बलवान मानी जाएगी, और बाकी श्रुतियों का अर्थ उसके अनुसार किया जाएगा। बलवती श्रुति के साथ जिससे विरोध न हो ऐसा उनका अर्थ किया जाए, दुर्बल श्रुतियों का। तो ये जो इंद्रियों की संख्या को बताने वाली श्रुतियां हैं उनमें से एकादश संख्या बताने वाली जो श्रुति है बृहदारण्यक श्रुति, 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्म एकादश, यह श्रुति वचन प्रमाणांतर अनुगृहित है। प्रमाणांतर से लिया जाएगा श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण, वो हो जाएगा यहां पर अनुमान प्रमाण। तो कार्य लिंगक अनुमान प्रमाण अनुगृहित ये बृहदारण्यक श्रुति है, एकादश इंद्रिय को बताने वाली श्रुति को अनुमान प्रमाण का समर्थन प्राप्त है। अनुमान प्रमाण भी बता रहा है कि 11 करण है। तो जैसे पर्वत में अग्नि न दिखने पर भी अनुमान से अग्नि का निश्चय करते हैं, तो वो अनुमान कौन सा होता है? तो धूम को पर्वत में देख करके अनुमान होता है, पर्वतो वन्यमान धूमात। ऐसे इंद्रियां 11 हैं ऐसा बताने वाला अनुमान है कार्य लिंगक अनुमान। जैसे धूम को देखा, वन्य का निश्चय किया, वन्य न दिखने पर भी। ऐसे 11 प्रकार के कार्य हैं। वो आपस में अलग अलग है और कार्य का निर्वर्तन करने के लिए करण की आवश्यकता होती है। तो 11 प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने के लिए, संपादन करने के लिए अलग अलग 11 करणों को मानना आवश्यक है। तो वे जो कार्य हैं 11 प्रकार के, वे बन जाते हैं धूम के तरह लिंग यानी ज्ञापक। लिंग शब्द का अर्थ होता है ज्ञापक। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लीनम का अर्थ होता है छिपा हुआ, अज्ञात। तो पर्वत आदि में वन्ही
दिख नहीं रहा है, लेकिन धुआं दिख रहा है ऊपर उठता हुआ, तो छिपा हुआ अर्थ हुआ वह्नि, और उसका निश्चय कराता है, छिपे हुए अर्थ को बताता है, छिपे हुए अर्थ का निश्चय कराता है धुआं। इसलिए धुएं को कहा जाता है वह्नि का लिंग, अज्ञात अर्थ का ज्ञापक। ऐसे 11 इंद्रिया तो दिखती नहीं है, अतीन्द्रिय है, और लेकिन उनका जो कार्य है वो दिखता है। जैसे वह्नि नहीं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है वह्नि का कार्य। ऐसे इंद्रिया अज्ञात है, अनिर्धारित है, और उनका ज्ञापन कर रहे हैं उनके व्यापार, कार्य यानी व्यापार, वे 11 प्रकार के हैं। इसलिए 11 इंद्रियों का ज्ञापन करेंगे। तो वो जो कार्य है, कार्यलिंगक अनुमान यानी कार्य हेतुक अनुमान से, धूम लिंगक अनुमान से वह्नि का निश्चय, ऐसे कार्यलिंगक अनुमान से इंद्रियों के एकादशत्व का निश्चय होता है। वह अनुमान प्रमाण है श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण, उसे कहा जाएगा प्रमाणांतर। और उस तो प्रमाणांतर जो अनुमान है वो इंद्रिय को बता रहा है 11। तो श्रुतियों में भी, श्रुति वचनों में भी जो श्रुति वचन इंद्रियों की 11 संख्या बता रहा है, उसको समर्थन प्राप्त हो जाएगा अनुमान प्रमाण का। इसलिए उस वचन को कहा जाएगा प्रमाणांतर अनुगृहित श्रुति, वह बलवती हो जाएगी। तो 7 से लेकर के 13 तक इंद्रियों को बताने वाले श्रुति वचनों में से 11 इंद्रियां हैं ऐसा बताने वाला जो बृहदारण्यक श्रुति का वचन, वह अनुमान कार्यलिंगक अनुमान प्रमाण से अनुमोदित होने से, समर्थित होने से बलवान हो जाएगा। और बाकी जो 7, 8, 9, 10, 12, 13 इंद्रियों को बताने वाले वचन हैं, वे दुर्बल होंगे। इसलिए उन वचनों का 11 इंद्रियां हैं ये निश्चित करके उसके साथ विरोध न हो ऐसा अभिप्राय निकाला जाएगा, ऐसा व्याख्यान किया जाएगा। ये इस न्याय को आधार बना करके कह रहे हैं। हैं? क्या बोला था? हाँ। श्रुतियों का आपस में विरोध होगा तो बलवान जो श्रुति होगी उसके अनुसार बाकी अर्थ को, श्रुतियों का अर्थ निकाला जाएगा। नहीं, ये न्याय तो सभी मानते हैं, ऐसा कहाँ था, ऐसा बाद में पता ना हमको। तो श्रुति नाम मिथो विरोधे सती मानांतर अनुगृहीता श्रुतिर्बलीयसी इति न्यायेन कार्यलिंग अनुमान अनुगृहीत 11 प्राण श्रुति अनुसारेण अन्या श्रुतयः, अन्या श्रुति शब्द से लिए जाएंगे 7, 8, 9, 10, 12, 13 इंद्रियों को बताने वाले श्रुति वचन, वे हैं अन्या श्रुति। और उन श्रुतियों को 11 प्राण श्रुति अनुसारेण न्येया, तो जिससे इंद्रियों को 11 बताने वाली श्रुति के साथ इनका विरोध न हो ऐसा
उनका अर्थ करना चाहिए। न्याय का अर्थ है एकादश प्राण श्रुति अनुसारेण अन्या श्रुतयो न्याय का अर्थ निकला। क्योंकि एक इंद्रियों को एकादश बताने वाली श्रुति बलवती है और उसमें बलवत्ता का प्रयोजक है अनुमान प्रमाण अनुगृही तत्व। अनुमान प्रमाण है कार्यलिंगक अनुमान। नेया इति अभिसंधाय, ऐसा ध्यान में रख करके सिद्धांती पूर्व पक्ष की शंका का समाधान कर रहे हैं। पूर्व पक्ष की जो ये शंका है ननु इत्यादि से, उसका निराकरण कर रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, सत्यम उदारिते, कहते सत्यम उदारिते, आप जो ये कह रहे हो कि 11 से अधिक भी इंद्रियों को श्रुति ने बताया है, 12, 13 ऐसा, ये ठीक कह रहे हो। सत्यम उदारिते का अर्थ है। लेकिन 12, 13 जो बताया है वह तत्व के दृष्टि से नहीं बताया, वो वृत्ति भेद को लेकर के बताया, व्यापार भेद को लेकर के बताया। ये कह रहे हैं कि सत्यम उदारिते न तु एकादशभ्यः कार्यजातेभ्यः अधिकम कार्यजातम अस्ति यदर्थम अधिकम करणम कल्पेत। तो कहते हैं 12, 13 संख्या बताई है, ये जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन इंद्रिया तो करण है और करण को स्वीकार किया जाता है कार्य का संपादन करने के लिए। करण तो उपकरण होता है, साधन होता है। तो जिन कार्यों का संपादन करने के लिए हम एकादश इंद्रिया स्वीकार कर रहे हैं, उपकरण स्वीकार कर रहे हैं, वे कार्य यदि एकादश इंद्रियों से निर्वर्त्य न हो, जो निश्चित एकादश है, उन एकादश इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से संपन्न होने योग्य यदि कार्य न हो और कार्य तो अनुभव में आ रहा हो, तब तो एकादश इंद्रियों से अतिरिक्त भी इंद्रियों को मानना आवश्यक होगा। और यदि कार्य निश्चित एकादश इंद्रियों से ही संपन्न होने वाले हैं, उससे अतिरिक्त है नहीं, एकादश इंद्रियों से अतिरिक्त इंद्रियों को स्वीकार करने के लिए आवश्यक जो कार्यांतर है एकादश कार्य से अतिरिक्त, वह यदि विद्यमान होगा तब तो मानना पड़ेगा। और लेकिन ऐसा कोई कार्यांतर दिखता ही नहीं है 11 कार्यों से अतिरिक्त, जिसका हमें अनुभव हो रहा हो और उसका संपादन करने के लिए एकादश इंद्रियों से अतिरिक्त 12, 13 इंद्रियों को मानने की आवश्यकता पड़े, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो ये लिखा है कि न तो एकादशभ्य कार्य जातेभ्य, कार्य शब्द से लेना वही जो इंद्रियों के व्यापार है, रूप ग्रहणादि रूप। तो
एकादश जो कार्य जात है उनसे अधिक कार्य जातम न तो अस्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ है, यानी अधिकम कार्य जातम नास्ति। 11 कार्यों से अधिक 12, 13 कार्य है नहीं। यदर्थम अधिकम करणम कल्पेत, जब 11 ही कार्य निश्चित है तो 11 कार्यों का निर्वर्तन तो निश्चित 11 इंद्रियों से हो सकता है, और अतिरिक्त कार्य होता तब तो उसके लिए अधिक इंद्रिय की कल्पना की जा सकती थी। लेकिन कोई अधिक एकादश कार्यों से दूसरा कार्य है ही नहीं अधिक, जिसका संपादन करने के लिए 11 इंद्रियों से अधिक इंद्रियों की कल्पना की जाए। तो वे 11 कार्य कौन है? निश्चित 11 ही कार्य है जिनका संपादन करने के लिए मात्र 11 ही इंद्रियां माननी पड़ रही हैं। तो वे 11 कार्य बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। शब्द स्पर्श इत्यादि से, शब्द स्पर्श इत्यादि की अवतरण टीका है। एकादश कार्य लिंगानी आह शब्देति, तो एकादश यानी 11 कार्य रूपी लिंगों को बताया जा रहा है। इंद्रियों की 11 संख्या के निश्चायक जो 11 कार्य हैं, उन 11 कार्यों को भाष्यकार भगवान शब्द स्पर्श इत्यादि से बताते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषया पंच बुद्धि भेदा, इसमें बुद्धि शब्द का अर्थ है ग्रहण, ज्ञान, ये भी कार्य है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषया पंच बुद्धि भेदा, ये 5 ज्ञान रूप कार्य हैं। शब्द विषयक ज्ञान, स्पर्श विषयक ज्ञान, रूप विषयक ज्ञान, रस विषयक ज्ञान और गंध विषयक ज्ञान, ये 5 कार्य हुए। और इन 5 कार्यों का निर्वर्तन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता है। इनमें से 4 भी मानते हैं, एक को भी नहीं मानेंगे तो ये 5 कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। शब्द विषयक ज्ञान का संपादन करने का सामर्थ्य केवल श्रोत्र इंद्रिय में है। श्रोत्र इंद्रिय को छोड़ देते हैं यदि, और बाकी जो 4 इंद्रियां हैं इनमें से किसी की भी सामर्थ्य है नहीं कि शब्द विषयक ज्ञान श्रोता को करा सके। जो बधिर हैं जन्मत ही, उसे शब्द का ज्ञान नहीं हो पाता। श्रोत्र इंद्रिय में ही शब्द विषयक ज्ञान रूप कार्य को संपन्न करने की शक्ति है। वही शब्द ज्ञान में करण बनेगा। शब्द ज्ञान है कार्य और वो अनुभव में आ रहा है, और श्रोत्र को छोड़ करके बाकी किसी इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं है कि शब्द का ज्ञान करा सके। तो ये शब्द ज्ञान हो जाएगा लिंग। जैसे बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता, तो धुआं है यदि तो निश्चित अग्नि है। ऐसे शब्द का ज्ञान हो रहा है तो शब्द ज्ञान का उपकरण श्रोत्र इंद्रिय भी है, ऐसा निश्चय हो जाएगा। ये
शब्द ज्ञान रूपी कार्यलिंगक अनुमान से श्रोत्र इंद्रिय का निश्चय होगा। ऐसे स्पर्श का ज्ञान हो रहा है हमें, तो त्वग इंद्रिय न हो तो बाकी इंद्रियों में सामर्थ्य है नहीं कि स्पर्श का ज्ञान करा दें। शीत उष्ण आदि जो स्पर्श है, कठिन इत्यादि, कठिन कोमल, ये सब, वो सब स्पर्श का ज्ञान तो इंद्रिय से ही होता है, अतिरिक्त इंद्रिय से नहीं हो पाता। इसलिए स्पर्श ज्ञान ये कार्य है और उससे निश्चय हो जाएगा त्वग इंद्रिय का। ऐसे रूप का ज्ञान बिना चक्षु के नहीं होता, तो रूप ज्ञान हुआ कार्य और तल्लिंगक अनुमान से नेत्र इंद्रिय का निश्चय होगा। रस का ज्ञान, षड्विध जो रस है मधुरादि, बिना रसन इंद्रिय के नहीं होता। रस का ज्ञान अनुभव में आ रहा है और वह जिस इंद्रिय के बिना नहीं हो सकता, उस इंद्रिय के अस्तित्व का वो ज्ञापक हो जाएगा, रसन इंद्रिय का ज्ञापक हो जाएगा रस ज्ञान। और गंध का भी ज्ञान हो रहा है, सुगंधी दुर्गंधी, वो घ्राण इंद्रिय के बिना नहीं हो सकता। इसलिए गंध ज्ञान ज्ञापक है घ्राण का। तो ये 5 कार्य हुए, शब्द विषयक ज्ञान, स्पर्श विषयक ज्ञान, रूप विषयक ज्ञान, रस विषयक ज्ञान, गंध विषयक ज्ञान। ये 5 ज्ञान रूपी कार्य हैं और इन 5 ज्ञान रूपी कार्यों का संपादन करने के लिए 5 उपकरण हैं, बाह्य 5 ज्ञान इंद्रियां। इसे कहते हैं भाष्कर भगवान वो तो एक क्रम से पूरे एक साथ ही हो जाते हैं, ऐसे कोई काम करना शुरू कौन करता है? इंद्रिय। ऐसे तो गर्भ में ही सबसे पहले ज्येष्ठ तो माना गया है प्राण को, मुख्य प्राण, और उसके बाद में बाकी जिस जिस इंद्रिय का जो गोलक बनता जाता है वो इंद्रिय कार्य करना शुरू कर देता है। गोलक बनने शरीर में संवर्धन जैसे जैसे शुरू हो जाता है। ये कर्ण सस्कुली श्रोत्र इंद्र, बुद्धि निश्चयात्मिका है, वो अंतःकरण है। तो सबसे पहले प्राण, फिर ये बाह्य इंद्रियों के साथ मन की भी जरूरत होती है। तो हृदय बन जाता है, हृदय गोलक में स्थित होकर के प्राण और मन शुरू हो जाते हैं। फिर बाह्य इंद्रियों में जिसका जिसका गोलक बनता जाएगा वो कार्य करना शुरू कर देता है। तो माना जाएगा कि श्रोत्र इंद्रिय, आंख तो बंद रहती है पेट में गर्भ में रहते समय, इसलिए रूप का ज्ञान उस समय संभव नहीं हो पाएगा। आंख खोलेगा तो गर्भस्थ जो रस आदि ये सब आंख में चला जाएगा। जैसे पानी में डुबकी लगाने पर आंख बंद रखते कि नहीं हम, ऐसे गर्भ में, तो वहीं गर्भ से ही विचार किया जाता है। गर्भ में भी सुख दुख होता है, शब्द आदि सुने जाते हैं। तो श्रोत्र इंद्रिय को मान सकते हैं आप, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय शब्द का ग्राहक है। शब्द आकाश का गुण है, आकाश प्रथम कार्य है, तो श्रोत्र इंद्रिय प्रथम कार्य करना शुरू कर देता है, ये मान सकते हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषया पंच बुद्धि भेदा और तदर्थानी पंच बुद्धि इंद्रियाणी।
तदर्थानी में तत्का अर्थ है ये जो 5 कार्य भेद बताएं, 5 ज्ञान हैं, उन 5 ज्ञानों का संपादन करने के लिए, 5 प्रकार के ज्ञानों का संपादन करने के लिए 5 बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये मानना जरूरी है। इन 5 में से एक को भी नहीं मानेंगे तो 5 ज्ञान में से एक ज्ञान नहीं हो पाएगा। ऐसे 5 प्रकार का कर्म है और उन 5 प्रकार के कर्मों का निर्वर्तन करने के लिए 5 कर्म इंद्रियों को मानना जरूरी है। ये आगे कह रहे हैं कि वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदा पंच कर्म भेदा। जैसे 5 ज्ञान के भेद थे, ऐसे 5 कर्म के भेद हैं। वो 5 कर्म के भेद है वचन, बोलना, आदान यानी ग्रहण, लेना देना, और विहरण यानी गमन, जाना आना, और उत्सर्ग यानी मल का उत्सर्ग, और आनंद यानी मूत्र विसर्जन आदि, ये आनंद यानी उपस्थ तथा वायु का कार्य। तो ये 5 कार्य हुए अलग अलग, और इन 5 कार्यों का संपादन करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां हैं। तदर्थानी च पंच कर्मेंद्रियाणी। तदर्थानी में तत्का अर्थ है ये 5 कर्म भेद, और उनका संपादन करने के लिए 5 बाह्य कर्मेंद्रियां हैं। आगे हैं, अब अंतःकरण को बताते हैं। ये 10 इंद्रियां हो गई, 10 कार्य हो गए। इन 10 कार्यों में से एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो इन 10 में से एक इंद्रिय स्वीकार करने पर न संपन्न होता हो, संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए इन 10 कार्यों को संपन्न करने के लिए इन 10 की आवश्यकता है। आगे है 11वें के विषय में कि सर्वार्थ विषयम त्रैकाल्य वृत्ति मनस्तु एकम अनेक वृत्तिकम। तो 11वीं इंद्रिया है मन, और मन कैसा है? एकम, मनस्तु एकम। अंतःकरण है वो एक है मन। अंतःकरण रूपी जो तत्व है वो एक है, और उसके अनेक व्यापार है, इसलिए अनेक वृत्तिकम। वो अनेक वृत्ति वाला एक ही अंतःकरण है मन, और वह सर्वार्थ विषय है। का मतलब शब्दादि सभी अर्थ विषयक हैं। शब्दादि ज्ञान का संपादन यदि मन से संयुक्त न हो, श्रोत्रादि, तो नहीं कर पाते। इसलिए मन को इंद्रिय अध्यक्ष कहा जाता है। इंद्रियों का अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष कहते अधिष्ठाता को। तो इंद्रियों का अधिष्ठाता होने के कारण इन 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय अपने अधिष्ठाता मन के बिना प्रवृत्त नहीं हो पाता। इसलिए इसे सर्वार्थ विषयकम कहा जा रहा है। मन को वो सर्वार्थ विषयक है। और ये जो बाकी इंद्रियां हैं चक्षुरादि, ये केवल वर्तमान विषय का ही ग्रहण कर पाती हैं, और
अतीत और भविष्यत अर्थ विषयक ज्ञान संपादन का सामर्थ्य श्रोत्रादि में नहीं है, और मन में अतीत और अनागत अर्थ विषयक ज्ञान का भी संपादन सामर्थ्य है। इसलिए उसे कहते हैं त्रैकाल्य वृत्ति। त्रैकाल्य कहते हैं तीन कालों को, अतीत, वर्तमान, भविष्य, और तीनों काल में रहने वाले विषयों का ग्राहक मन है। अतीत अर्थ का स्मरणात्मक ज्ञान करता है, वर्तमान का प्रत्यक्ष और भविष्य का विचार कर कल्पनात्मक ज्ञान करता है। और जिसकी योग्यता है वो अतीत का भी प्रत्यक्ष और भविष्य का भी प्रत्यक्ष कर लेता है, जिसके अंदर ये योग्यता है। मन जैसा जैसा सूक्ष्म हो जाता है तो भविष्यत का भी प्रत्यक्षवत ज्ञान होता है। जैसे वर्तमान को देखते हैं ऐसे ही भविष्यत को भी देख सकते हैं, योगी देखते हैं। तो सर्वार्थ विषयम त्रैकाल्य वृत्ति मनस्तु एकम अनेक वृत्तिकम, वो है अंतःकरण रूपी मन। तो ये जो त्रैकाल्य वृत्ति एक विशेषण है मन का, उसमें त्रैकाल्य वृत्ति इस विशेषण, ये सामासिक पद है ना, इसमें पहले तद्धित वृत्ति है और फिर समास वृत्ति है। उसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार कि त्रयः कालाः त्रैकाल्यम और तद विषया वृत्तिर यस्य तत्त्रैकाल्य वृत्ति। त्रैकाल्य शब्द का अर्थ है तीनों काल, अतीत, वर्तमान, भविष्यत। और अतीत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल विषयक वृत्ति यानी व्यापार जिसका होता है उसे कहा जाता है त्रैकाल्य वृत्ति। आगे है इंद्रियांतराणाम वर्तमान मात्र ग्राहित्वात् अतीतादि ज्ञानाय मनो अंगीकार्यम। टीका में ही तो ये जो इंद्रियांतर है श्रोत्रादि, ये केवल वर्तमान मात्र के ग्राहक है। मात्रा शब्द रखिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा में जो मात्रा है वहां मात्रा शब्द का अर्थ है विषय। इसलिए वर्तमान मात्रा का अर्थ निकलेगा वर्तमान विषय। हाँ, आबंत मान लीजिए। तो वर्तमान विषय मात्र ग्राहित्व है श्रोत्रादि में। इसलिए अतीत और आदि शब्द से भविष्यत के ज्ञान के लिए मन को स्वीकार करना आवश्यक है। भाष्य में है और एक वाक्य कि तदेव वृत्ति भेदात क्वचित नव तदेव वृत्ति भेदात क्वचित भिन्नवत व्यपदिश्यते। तो तदेव यानी वही एक अकेला मन ही वृत्ति भेद को लेकर के भिन्न के तरह भी उसे बताया जाता है। जैसे यानी अंतःकरण चतुष्टय के रूप में भी बताया जाता है।
मनोबुद्धि अहंकार चित्तंच, मन को ही मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त इन शब्दों से बताया जा रहा है। वह वृत्ति भेद को लेकर के 4 प्रकार हुए उसके। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को लेकर के मन शब्द से वही मन कहा गया। यानी मन शब्द अंतःकरण चतुष्ट में से अंतःकरण विशेष को भी बताने वाला और अंतःकरण सामान्य को बताने वाला। जैसे प्राण शब्द है वो 5 प्रकार करते हैं, तो उसमें से ही पहला प्रकार प्राण आता है और सबके लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे मन का भी समझना, ये मन विशेष के लिए मन है। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति भेद को लेकर के मन कहा जाए। और निश्चयात्मक जो वृत्ति है उसको लेकर के वो है अंतःकरण की ही, मन की है, लेकिन उसको लेकर के कहा जाएगा बुद्धि। निश्चयात्मक वृत्ति को महत्व देते हैं, उसकी विवक्षा से बुद्धि शब्द से कहा जाता है। अभिमानात्मक वृत्ति भेद को लेकर के अहंकार और चिंतनात्मक वृत्ति भेद को लेकर के चित्त। तो क्वचित भिन्नवत व्यपदिश्यते मनोबुद्धि अहंकार चित्तंचैति तथा च श्रुति ही। तो वृत्ति भेद को लेकर के एक ही मन अनेक प्रकार से कहा जाता है, इसे बताने वाली श्रुति को कह रहे हैं कि तथा च श्रुति ही कामाद्या नाना विधा वृत्ति ही अनुक्रम्य आह। तो कामादि जो अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, काम विचिकित्सा आदि जो मन की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को लेकर के अनेकों प्रकार की वृत्तियों को लेकर के श्रुति कहती है कि ये एक ही मन है इन वृत्ति वाला। एतत् सर्वम मन एव बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण में, प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण में ये श्रुति आती है एतत् सर्वम मन एव। इसमें एतत् शब्द से लेना है वो कामादि जो मन की वृत्तियां बताई हैं। ये सब वृत्तियां, जितनी वृत्तियां उतने अंतःकरण ऐसा नहीं, वो सब मन ही है। तथा च श्रुति ही, ये हुआ। आगे अपीच का अवतरण है टीका में, विशेषितत्वात् इति उक्तम निरस्यति अपि च सप्तेति। प्रथम सूत्र में पूर्व पक्षी ने इंद्रिया 7 हैं, इसे बताने के लिए 2 हेतु बताए थे। एक गते है और दूसरा विशेषितत्वात्, सप्तत्व का अवगम होने से और सप्त शीर्षन्या प्राणा इसमें विशेषण होने से, ऐसा ही कहा था। तो ये जो अवगति का तो निरूपण कर दिया कि श्रुति में तो 7, 8, 9 इत्यादि संख्याएं भी जब अवगत हो रही है, अधिक संख्या भी 7 से, तो अधिक मानना पड़ेगा। तो अधिक कितने मान्य हैं? तो 11 मान्य है। 11 ही क्यों मानना है, उससे अधिक क्यों नहीं मानना है? तो कहा कि 11 ही व्यापार है, उन 11 व्यापारों का निर्वर्तन करने के लिए आवश्यक 11 इंद्रियां हैं, इससे अतिरिक्त मानने की जरूरत नहीं है। तो फिर पूर्व पक्षी के गते है इस हेतु का एक प्रकार से हेतु में हेत्वाभासत्व बताया गया, उसे गलत बताया गया हेतु को। अब विशेषी तत्वात्, ये जो हेतु है पूर्व पक्षी का, उसे
तो सप्त इत्यादि संख्या का फिर क्या होगा, श्रुति गलत कैसे होगी, तो उसको तो बता दिया था। ये एकादश इंद्रिया है, इसको बताने वाली श्रुति के साथ जिससे विरोध न हो ऐसा अभिप्राय सप्त अष्ट नव दस इत्यादि इंद्रियों को बताने वाली श्रुतियों का निकालना है। वो आगे बताएंगे, निकालेंगे। तो अब विशेषितत्वात् इसके विषय में कह रहे हैं कि विशेषितत्वात् इति उक्तम निरस्यति। विशेषितत्वात् इस प्रथम सूत्र में द्वितीय हेतु के द्वारा जो बताया गया था उसका निराकरण किया जा रहा है। द्वितीय हेतु का अपिच इत्यादि से। तो ये कह रहे हैं कि अपिच सप्तैव शीर्षन्यान प्राणान अभिमन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभिमतासु। तो जो शीर्षन्य यानी शीर में होने वाले, चमस शब्दित शीर में होने वाले इंद्रियों को ही इंद्रिया मानते हैं, अन्य को नहीं। तो उनके तो फिर वो 7 न होकर के 4 ही इंद्रिया हो पाएगी वस्तुतः, क्योंकि 4 का ही स्थान भेद को लेकर के सप्तत्व बताया गया है 4 में ही। 3 इंद्रियों के 2-2 गोलक हैं। श्रोत्र इंद्रिय तो 1 है, गोलक 2 है। ये ऐसे चक्षु उनको 2-2 गिनेंगे यदि तो काफी हो जाएंगे। श्रोत्र को 1 गिना जाता है कि 2? ज्ञानेन्द्रिया कितनी है? 5 ही है। तो 2 श्रोत्र गिनेंगे यदि, 2 श्रोत्र, 2 नेत्र, 2 घ्राण, तो 6 हो जाएंगे यही। तो ये तो इंद्रिय, तो श्रोत्र इंद्रिय तो 1 है और उसके गोलक 2 है। ऐसे घ्राण 1 ही है और छिद्र 2 है घ्राण के। ऐसे श्रोत्र 1 है, कर्ण सस्कुली 2 है उसके गोलक, और इसलिए 3 हो गए। श्रोत्र, नेत्र, घ्राण और वाक एक मुख में, ऐसे 4 ही हुए। और 3 को जो छिद्र 3 है, 2-2 छिद्रों में रहते हैं, इसलिए छिद्र भले ही 7 है, लेकिन इन 7 छिद्रों में रहने वाली इंद्रिया 4 ही है। तो आप कैसे कहते हैं कि 7 इंद्रिया हैं? खाली शीर्षन्य ही इंद्रिया मानेंगे तो 7 न होकर के 4 ही होगी। तो ये कह रहे हैं अपिच सप्तैव शीर्षन्यान प्राणान अभिमन्यमानस्य चत्वार एव प्राणा अभिमतासु स्थान भेदात ही एते चत्वारः संत सप्त गण्यन्ते। 2 श्रोत्रे, 2 चक्षुषी, 2 नासिके, 1 वाक् इति। है तो 4 ही, और स्थान भेद हो गए। एक व्यक्ति है, उसके 2 मकान होने से 2 व्यक्ति थोड़ी हो जाता है। एक के 2-2, 3-3 मकान हो सकते हैं। ऐसे एक प्रकार से मकान ये 2-2 हैं 3 के पास, और एक के पास 1 ही है। ऐसे है कुल 4 ही। तो कहते हैं स्थान भेदात एते चत्वारः संत, 4 होते हुए भी सप्त गण्यन्ते, 7 स्थान होने से। 2 श्रोत्रे, 2 चक्षुषी, 2 नासिके, 1 वाक्। न च तावताम एव वृत्ति भेदा।
इसका अलग से यार, लेकिन तो उतने ही वो वृत्ति भेद इत्यादि है, ऐसी बात नहीं है इस पर। यानी इस वाक्य से जो एक प्रकरण शुरू हो रहा है उसमें 2-4 वाक्य हैं, तब जा करके पूरा होगा। तो इसको देखते हैं हम लोग परसों।